अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों में बेहतरीन वो है जो दूसरे इंसान को फ़ायदा पहुंचाता है। और ऐसी ही शख्सियत मेरे साथ आज कनेक्टेड है, स्काइप के ज़रिए मेरे साथ मौजूद हैं शेख फरहान नईम साहब, वाइस प्रेसिडेंट जामिया बिनोरिया एंड वाइस चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नईम फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। फरहान साहब, मेरा सवाल ये है कि अब मैं पहले नहीं जानती थी, यकीनन तमाम पूरा पाकिस्तान बिनोरिया, जामिया बिनोरिया आलमिया के बारे में जानता है, और यकीनन मैंने भी बहुत कुछ सीखा और देखा कि इस इदारे में जो इंस्टीट्यूट है 53 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। और जिस तरह आप लोग ख्याल उनका करते हैं, उनकी अकोमोडेशन का ख्याल, उनकी एजुकेशन का, उनकी खाने की ज़रूरियात, उसके साथ साथ आपका बिनोरिया वेलफेयर ट्रस्ट है, एंड देन नाउ नईम फाउंडेशन। तो इतना वक्त किस तरह निकाल लेते हैं और क्या ज़रूरत पड़ी कि इतना काम करने के साथ साथ मज़ीद एक और फाउंडेशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर सनम। जिस तरह आप ने भी कहा कि जैसे जामिया बिनोरिया आलमिया में इस वक्त ऑलमोस्ट वी हैव 5000 स्टूडेंट्स फ्रॉम ओवर 55 डिफरेंट कंट्रीज। तो इसी तरह हमारे वालिद साहब मुफ्ती मोहम्मद नईम रहमहुल्लाह की एक सोच थी कि सारे आलम के अंदर, सारी दुनिया के अंदर जिस तरह तालीमी, फलाही और समाजी खिदमात सर अंजाम देनी है, तो हमारे वालिद साहब ने शुरू में ही 80s के अंदर बिनोरिया में बाहर से स्टूडेंट्स आते थे और वो अपनी तालीमी और दीनी प्यास, इल्मी प्यास को बुझाने के लिए, तो उसके बाद वो अपने ममालिक में जाया करते थे और वहाँ जाकर वो मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के अंदर वो अपनी खिदमात सर अंजाम देते थे। लाइक इस वक्त मैं अमेरिका के अंदर अगर देखूँ, और अमेरिका के तकरीबन 15 स्टेट से ज़्यादा के अंदर बिनोरिया के ग्रेजुएट्स काम कर रहे हैं, और वो हर अंदाज में काम कर रहे हैं। वो चैपलिन भी हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं, वो इमाम्स भी हैं, खतीब भी हैं, हर एतबार से, और फलाही कामों के अंदर भी। इस वक्त मैं बरतानिया के शहर लंदन में मौजूद हूँ, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो बरतानिया के अंदर सिविल सर्विसेज के अंदर हमारे ग्रेजुएट्स काम कर रहे हैं, इमाम्स भी हैं, खतीब भी हैं, और उसके साथ साथ ये कि इमिग्रेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो जब हमारे ग्रेजुएट्स यहाँ पर आते थे, तो फिर हमारा एक सिलसिला होता है बिनोरिया का कि यहाँ पर आने के बाद हम लोग है ना रीयूनियन करते हैं सारी दुनिया के अंदर। तो जब हम वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर आते थे तो यहाँ पे अपने ग्रेजुएट्स के साथ बैठते थे, इनके ममालिक के मसाइल को सुनते थे। तो हम देखते थे कि हम लोग काम कर रहे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री पाकिस्तान के अंदर, और जामिया बिनोरिया वाकई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर है। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के जो मसाइल देखते हैं, यहाँ पे एंजाइटी, डिप्रेशन, और जिन चीज़ों को प्रोमोट किया जा रहा है इन हालात के अंदर अभी 2023 के अंदर, तो वो बहुत बहुत अफसोसनाक और बहुत अजीब हैं। तो हमारे ग्रेजुएट्स के साथ हम बैठते हैं तो वो फिर कहने लगे कि हम चाहते हैं कि हम मुफ्ती नईम साहब की, हमारे वालिद साहब की जो एक विजन था, एक सोच थी, और जामिया बिनोरिया ने जो हमें 7 साल 8 साल पढ़ा के इन ममालिक में वापस भेजा है, तो हम चाहते हैं कि हम भी जामिया बिनोरिया के साथ किसी लेवल के ऊपर कंट्रीब्यूट करें। तो वो चूंकि मुमकिन नहीं था कि चूंकि जामिया बिनोरिया एक ऑलरेडी काम कर रहा है, बिनोरिया वेलफेयर पाकिस्तान में काम कर रहा है, तो हमारा पाकिस्तान से कनेक्ट होना इतना आसान नहीं है। बजाय इसके अगर हम लोग जो इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो हम लोग किसी अम्ब्रेला के अंडर पे काम करना चाहते हैं। तो फिर इस्टेब्लिश तो नईम फाउंडेशन 2007 में कर लिया गया था, लेकिन हमने 2022 के अंदर हमने फिर अब अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर नईम फाउंडेशन के नाम से, हमारे वालिद साहब का चूंकि इंतकाल भी हो गया है 2020 में, तो उसके बाद हमने नईम फाउंडेशन के नाम से बरतानिया के अंदर रजिस्टर्ड हुए, और अब जो भी यहाँ पे फलाही काम होते हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, कंबोडिया के लिए, अफ्रीकन कंट्रीज के लिए, तो वो नईम फाउंडेशन की अम्ब्रेला के अंडर पे हम लोग जी जी, थैंक यू सो मच फरहान साहब हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए। और आप की जो टीचिंग्स हैं और जो आप दीन की टीचिंग्स आगे फैला रहे हो, उससे हमें यही नज़र आता है कि सिर्फ अपना मुल्क नहीं होता, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं आप लोग, और ये चीज़ देखकर बहुत खुशी होती है और सीखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी तो फिर मुलाकात भी होगी। बहुत शुक्रिया जी। अब हमारे साथ मौजूद हैं बुरहान अहमद साहब, चेयरमैन हैं नईम फाउंडेशन के, और हमारे साथ स्काइप के ज़रिए ये भी कनेक्टेड हैं। अस्सलाम वालेकुम बुरहान साहब।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सो बुरहान साहब, हम अभी फ़रहान साहब से बात कर रहे थे एंड हमने बात की नईम फाउंडेशन के हवाले से। तो अब मेरा सवाल ये है कि नईम फाउंडेशन क्योंकि यूके में है, तो क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किस तरह की मुश्किलात का सामना? देखें, सबसे पहले तो किसी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप देखते हैं, आप लोग जो यूके के स्टैंडर्ड्स एक एक पर्टिकुलरली चैरिटी के बिल्कुल डिफरेंट है। 2007 से हम इस पे काम कर रहे हैं। 2007 से मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट एनजीओज के साथ ताल्लुक था। 25 साल हो गए मुझे यूके में आए हुए। तो 25 साल में मैंने कोई 25 करोड़ किस्म के डिफरेंट मसले देखे। हमने देखा है पाकिस्तान में तो मसले अपनी जगह हैं, लेकिन बिल्कुल, पूरी दुनिया में एक डिफरेंट किस्म के मसले, हमारे मुसलमानों के साथ मसले हैं, जिनको हम नहीं सॉल्व करेंगे तो कौन करेगा? तो एक फिक्र थी, सबसे पहले मेन एलिमेंट फिक्र था। जब कराची जाना होता था रेगुलरली, हुँ, तो जामिया बनूरिया आलमिया के साथ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिलता था। बिल्कुल, इनकी ऑर्गेनाइजेशन, इनका सिस्टम, आई डोंट थिंक सो कि किसी हाईली स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन से नीचे था। जब बिल्कुल, देखने में आता, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़े, मुझे वैसे ही इंप्रेस करते थे चीजें। साथ साथ हम ऑलरेडी काम कर रहे थे यहाँ पर डिफरेंट चीजों के लिए, इनके प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहे थे, छोटे 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 छोटे। नईम, मुफ्ती नईम रहमतुल्लाह अलैह के जितनी काबिशें उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी की, हमारा मकसद सिर्फ उनको आगे लेके चलना था। क्योंकि देखिए, हमारे हर खित्ते के मसाइल डिफरेंट हैं पूरी दुनिया में। पाकिस्तान के मसाइल बहुत डिफरेंट हैं, इंग्लिस्तान के मसाइल बहुत डिफरेंट हैं। वी ऑल हैव डिफरेंट इश्यूज। आप अगर यहाँ पर कदम रखेंगे तो एक तो मैं एक पर्टिकुलरली एक मिडिल क्लास से आया हुआ लड़का, जो कि यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया, फिर यहाँ जॉब की, यहाँ के लोगों को देखा, मुश्किलात का सामना पाकिस्तान में भी किया, यहाँ भी किया। तो हम लोग तो ऑलरेडी ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल आगाह थे कि बिल्कुल, चीजें क्या होती हैं, एक बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट के इशू, फोर्स मैरिजेस के इशू, होमलेसनेस के इशू, जॉबलेसनेस के इशू, एजुकेशन के इशू, ये आप सोचते हैं कि आप इंग्लैंड में हैं, तो these all of these things will be easily बिल्कुल। अच्छा नईम साहब, एक और मेरा आपसे सवाल है कि यहाँ क्योंकि मुझे वैसे इसका जवाब तो मालूम है, बट स्टिल रेहान साहब, मेरा सवाल ये है आपसे बुरहान साहब कि क्या ये सिर्फ मुसलमान को हम केटर कर रहे हैं इस मुल्क में, या फिर हर एक शख्स को, इंसानियत को केटर कर रहे हैं? No, absolutely, it's all about humanity. तो we हमारे लिए रंग, नस्ल, मुल्क, मजहब एब्सोल्युटली कोई मैटर नहीं करता इसके लिए। देखिए, हम में से बेहतर वही है जो इंसानियत को देखे, इंसानियत की मदद करे। तो हमें कोई उसमें वो नहीं होता, हम पर्टिकुलरली मुसलमान को टारगेट नहीं कर रहे होते। हमारे लिए तो कोई भी हो जाए। ये हुँ, रिसेंटली यूक्रेनियन इश्यू हुआ यूके में, बिल्कुल। हमने आगे बढ़ के उन सारे यूक्रेनियंस को वेलकम किया, उनकी मदद की। Nothing whatsoever. There's no discrimination in that case at all. बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारे साथ राब्ते में रहने के लिए और हमें नईम फाउंडेशन के बारे में आगाह करने के लिए। मेरे साथ यहाँ फोकल पर्सन नईम फाउंडेशन मौजूद हैं। तमाम देखने वाले जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद सरवादा को। फैज़ हदीस में आपकी मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, इतने काम, इतनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं आप लोग। जैसे कि नईम फाउंडेशन के बारे में हमने फ़रहान साहब से सुना, बुरहान साहब से सुना, तो अब तक क्योंकि उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन अब तक कितनी खिदमत अंजाम दे दी हैं? तो आपके सवाल बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त है। लाइफ इज़ टू शॉर्ट एंड वी हैव सो मच टू डू। तो ज़िंदगी में काम करते रहना है और ख़्याल ये रखना है कि जो भी काम कर रहे हो फलाह इंसानियत के लिए हो और ह्यूमैनिटीज़ को साफ़ करना है, ये तो है। रही बात नईम फाउंडेशन की, और जब से वो इस्टेब्लिश हुआ, बाकायदा अमल में और मैदान में उतरा है 2007 ये उसमें मुख्तलिफ़ काम और मुख्तलिफ़ डायमेंशंस, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में काम कर चुके हैं। अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं जब डिज़ास्टर्स आते हैं तो वहाँ पर आपको नईम फाउंडेशन
ज़रूर मिलेगा। अभी 2005 को भी सॉरी अभी रिसेंटली बिल्कुल। 2022 21 में जो डिज़ास्टर्स आए हैं, कभी ज़लज़ला आते हैं तो कभी सैलाब आते हैं, फ्लड्स आते हैं, तो उसमें आपको नईम फाउंडेशन रिसेंटली जो फ्लड्स हुआ डिज़ास्टर के हवाले से नईम फाउंडेशन ने बहुत काम किया। अंदरूनी सिंध आप देखिएगा, क्वेटा बलूचिस्तान की तरफ भी और मैं तो पंजाब के हैरान अंदर हूँ डॉक्टर साहब के बिनोरिया वेलफेयर ट्रस्ट भी काम कर रहा है, नईम फाउंडेशन भी काम कर रहा है। एग्जैक्टली असल में नईम फाउंडेशन वो बिनोरिया वेलफेयर ट्रस्ट के साथ मिलके फिर ये बाकायदा और फिर अपना ऑपरेशंस जारी रखती है। तो नईम फाउंडेशन का जो डायमेंशंस है, जो काम करने का है, एक है एजुकेशन के अंदर है, जिस अभी सबसे पहले तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसा आपको बयान की है, और उसके बाद है उसके साथ है एजुकेशन सेक्टर के अंदर हम फोकस करते हैं ख़ास करके स्ट्रीट चिल्ड्रंस जो होते हैं, जो बच्चे हैं लेस प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं, बिल्कुल। ये उनको बाकायदा अपने पास लेकर आना या उनके पास जाके उनको एडुकेट करना। अच्छा, एजुकेशन तो आपको हर ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा कि एजुकेशन के अंदर काम करते हैं, बिल्कुल। लेकिन नईम फाउंडेशन के एक यूनिकनेस ये है कि वो इंटीग्रेटेड वो कहते हैं एजुकेशन को लेकर चलते हैं। क्या है वो? कंटेम्पररी एजुकेशन प्लस रिलीजियस एजुकेशन, दोनों को इंटीग्रेट करके फिर बच्चों को पढ़ा लेते हैं। एक्सीलेंट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद सरवादा साहब हमें ज्वाइन इन करने का, क्योंकि सेगमेंट का वक्त कम है, लेकिन आई नो आपके पास इतनी बातें हैं बताने के लिए, जो आप लोग इंसानियत के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हो। मैं खुद जब यहाँ आपके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं जामिया बिनोरिया से, मैं उनको देख के हैरान रह जाती हूँ, और मैं तमाम अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से यही डिस्कस करती हूँ कि हमारे जहन में क्या पर्सपेक्टिव होता है जब आप मिलते हैं, देखते हैं, तो आपको पता चलता है यहाँ दीन की तालीम है और साथ साथ दुनिया की भी तालीम है। मतलब किसी एंड पे पीछे नहीं कि आप सोचते हैं ना अच्छा मुफ्ती है तो ये नहीं, जामिया बिनोरिया आलमिया दोनों चीज़ को, दीन दुनिया को साथ लेकर बढ़ रहा है। और तमाम देखने वालों को बताऊंगी नईम फाउंडेशन के बारे में कि ये अपना पूरे ना सिर्फ यूके में बल्कि पाकिस्तान और फिर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत है वहाँ काम करें। तो आगे बढ़ें, मदद करें, और इस मुबारक महीने में जितना हम अगर थोड़ा कतरा भी करें तो कतरा कतरा दरिया बनता है। इसके साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमज़ान।